इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हमने मुगल काल, खिजली वंश ये सब पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत। क्या बेटा? दिल्ली सल्तनत। इसमें दिल्ली सल्तनत में जितने ने राज किया है सभी को क्या बोला जाता था? सुल्तान। क्या बोला जाता था बेटा? सुल्तान। और मध्यकालीन के शासक थे जो, उनको बोला जाता था राजा। क्या बोला जाता था बेटा? राजा। और मुगल काल में क्या बोला जाता था बेटा? राजा को बादशाह। क्या बोला जाता था? बादशाह। और सुल्तान को ही क्या बोला जाता था? खलीफा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के जो सेनापति थे उन्हें बोला जाता था अमीर या नायब। क्या बोला जाता था बेटा? अमीर या नायब। प्राचीन काल के सम्मानित भी कहा जाता था। प्राचीन काल में इन्हें सम्मानित भी कहा जाता था। अकबर के शासन काल, अकबर था जो वो शासक था, उसने अपने आप को एक राष्ट्रीय शासन घोषित कर दिया था कि मैं एक राष्ट्रीय शासक हूँ। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। 5 राजवंशों ने 320 वर्ष तक शासन किया। इनका काल रहा 1206 से लेके 1526 तक। तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा राज किया। कितने वर्ष किया? 94 यानी कि 94 वर्ष तक सबसे लंबा शासन काल तुगलक वंश का रहा। अगर हम बात करें खिजली वंश का शासक सबसे कम रहा। कितना रहा बेटा? 30 वर्ष तक ही इन्होंने शासन किया। इसके बाद बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश जो है मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। पहला शासक था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी बेटा? कुतुब मीनार की। और पूर्ण किसे कराया था इसको? पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था बेटा? इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या था बेटा? रजिया सुल्तान। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, जिसने सबसे पहले लाहौर से इक्तेदारी प्राप्त की थी। उसने अपने राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवा दिया था। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहाँ पे है? अजमेर में बनाया गया था। यह एक मस्जिद थी। 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद बेटा कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। किसने बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उपाधि ग्रहण की थी लाख बख्श की। लाखों को दान देने वाला कौन है? होता है लाख बख्श, लाखों को दान देने वाला। उसके बाद कुतुबुद्दीन की एक पुत्री थी जिसका नाम था शाह तुर्काना। क्या था बेटा? शाह तुर्काना। भारत के मणिपुर राज्य में पोलो का उद्भव क्षेत्र है। क्या बेटा? पोलो का उद्भव क्षेत्र माना जाता है। और इसी की बात की जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिर के हुई थी 1210 के अंदर। जो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? वो बैठा बेटा इल्तुतमिश। और उस समय एक युद्ध हुआ था जो जट का युद्ध कहा जाता है, जो 1210 ईस्वी में किस के बीच हुआ था? आराम शाह और इल्तुतमिश दोनों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है बेटा। उसके बाद इल्तुतमिश एक इलबारी तुर्क था। कौन था? इलबारी तुर्क था। एकता पाने वाला पहला व्यक्ति था। गद्दी पर बैठने वाले पहले थे बदायूं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अपनी राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली को। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। कौन था बेटा? गुलाम था। तराइन का युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ।